प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं, एक होता है जीएस, दूसरा होता है सीसेट, है ना। अब जीएस में जनरल स्टडीज के पेपर है सारे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, इंटरनेशनल रिलेशन, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें पढ़ाई जाए, ये सारी चीजें कवर की जाती है, ये सब पे सवाल आते हैं, एमसीक्यूज में होता है, पूरा प्रीलिम्स जो होता है ये एमसीक्यू में होता है, ये भी है, ये भी ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू फॉर्मेट है। तो इससे सीसेट होगा, सीसेट के अंदर आप देखेंगे आरसीज होंगे, है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, उसके साथ साथ में आप देखेंगे लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे और मैथ होता है थोड़ा सा, है ना। इस तरीके से ये कुछ वेटेज आता है इसका। अब इसमें हमको समझ में आता है कि जीएस में हमारे पास 200 नंबर का पेपर होता है और टोटल आप देखेंगे कि कितने 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है। इसमें आपको बहुत अच्छे नंबर लाने होते हैं, एंड देन आफ्टर ये क्वालिफाइंग होता है। इसमें आपको 66 मार्क्स चाहिए होते हैं 200 में से, और इसमें टोटल कितने 80 क्वेश्चन ही होते हैं, और इसमें टोटल कितने 100 सवाल होते हैं। तो ये इस तरीके से पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन है, जीएस है, सीसेट है। अगर आप ऐसे सोच रहे होंगे 12th में है कि अच्छा आरसी है, एलआर है, मैथ है, ये तो ईजी है, इसको तो हम कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे इन दिनों ये जो पार्ट है ना, ये बहुत डिफिकल्ट हो गया है, और जब ये बहुत डिफिकल्ट हो गया है तो आपको 66 मार्क्स नहीं आएंगे 200 में से। जब ये नहीं आएंगे तो यहाँ पे कितने भी मार्क्स आ जाए कोई फायदा नहीं है, आप यहाँ से यहाँ जंप ही नहीं कर पाओगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से यहाँ जंप के लिए आप इसको नेग्लेक्ट ना करें, भले ही आपका ये अच्छा होगा, लेकिन उसको लाइक आप पेपर पीवाईक्यू वगैरह सारी चीजें करनी है, और सारी चीजें हम आपको करवाएंगे, उस तरीके से उसको स्टेप बाय स्टेप मैनर में उसको कवर करेंगे।